Hello, we are once again live. Welcome to the Literary Insight, and today we have an exciting author, Nasiha Samin. So we will just wait for her, to join us. So she will be just, joining us very soon. Hi, sir. So we will be waiting till Nasiha ma'am join us. I think Nasiha ma'am has been live, so we need to join her. Hello, Vikas sir. Just waiting to get her live. Hello. Hi, Yeah, hi. Hi, ma'am. Good evening. good evening. So you are Uh, not visible. Yeah. अब हुआ? Now you are I'm let visible. ठीक है चलो अच्छा है. And before we interrupt, Vikas sir has also joined us. Hi, Vikas sir. Hi Vikas, Yeah. can't see him. So perfect. Perfect, all set. So welcome to the Literary Insight. Am I audible? Yeah, the voice is breaking. थोड़ा सा voice break Okay. हो रहा था. अच्छा. नहीं, वो थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन का कई बार इशू रहता है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है. खैर, वो तो हम करेक्ट कर लेंगे. मैम, मैं ये जानना चाहता है आपकी जो जर्नी है, आपने जैसे हमारी पहले बात हुई है, तो फ्रॉम बीइंग वर्किंग इनटू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से लेके बीइंग अ राइटर तक, तो इफ यू कुड एनलाइटन अस अ लिटिल बिट. एक्चुअली लिखने का भूत जो था ना बचपन में था. अच्छा, लेकिन बाद में उतर गया. जब हम कॉलेज में आए, नहीं उतरा, फिर वापस आया. भूत होते हैं ना तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते. वो बहुत भूत बढ़िया. ही क्या जो पीछे आसानी से छोड़ दे. तो स्कूल कॉलेज में तो बहुत लिखते थे, तो इट वाज लाइक अच्छा हाँ ये कुछ करना है. फिर जब अचानक जॉब पे आ गए, दुनिया बदल गई. समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. तब तो लगा कि भाई जॉब पे ये कर लेते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा, चलो चलो. बट वो जो होता है ना, वो एक छोटा सा कीड़ा दिमाग में रह जाता है. ओके. सो आफ्टर जॉब में 10 years तक मैंने लिखना क्या है मैं भूल गई थी. पेन पेपर कहाँ है, घर पे होता ही नहीं था. ओह माय गॉड. लैपटॉप पे ओह ही माय सारा गॉड. काम होता था. नंबर्स ही होते थे. और मेरा लाइन है ही नंबर्स का, एनालिटिक्स का है. ओके. तो उसके बाद ना सडनली फिर वो थोड़ा खालीपन लगने लगा कि यार क्या है, कुछ जम नहीं रहा है. तो चलो, एंड थैंक्स फॉर हैरी पॉटर. ओह माय गॉड. हैरी पॉटर आया एंड देन आई वाज लाइक कि नहीं, अब तो मुझे. एंड आई फिनिश दैट बुक थ्राइस. ओह माय गॉड. ओह माय मुझे गॉड. फैंटेसी ओह माय. जॉनर बहुत पसंद है. तो और उस टाइम में हैरी पॉटर इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, लव एंड वो प्योर फीलिंग वाले. तो और उसमें हमेशा अच्छाई की जीत होती है. ठीक है, बट वो दैट्स अ तो फिक्शन. लगा कि हाँ अब तो. हाँ, बट दैट्स अ फिक्शनल हेलो. पार्ट. वो बच्चों के लिए कि बच्चों को मोरल स्टोरी जिस तरह से सिखाते हैं ना, बेटा, honesty is the best policy, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. It's not like a YA fiction, young यार adult fiction or something. बट यार आई एम अ फैंटेसी लवर. तो चाहे वो हैरी पॉटर हो, डैन ब्राउन हो, या एलिसन कॉग्नॉस हो, एलिसन सीरीज की, या इफ यू सी दिस बासिमस सीरीज का राइटर. आई डिग इनटू फैंटेसी. फैंटेसी है तो मे बी दिल अभी तक बच्चा है. That's the दिल reason. बच्चा है जी. या ये भी हाँ है. जी.
हैरी पॉटर अगर हमारी फर्स्ट लव है, तो दिल तो कहीं ना कहीं बच्चा है, मानना तो पड़ेगा। फैंटेसी तो जॉनर के अलावा आपका कौन सा जॉनर फेवरेट है? फैंटेसी के बाद अगर कुछ पसंद है तो थ्रिलर पसंद है, ओह माय गॉड, लेकिन ओह माय गॉड, वो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? आ, अगर फैंटेसी ऐसा जगह में है जहाँ पर मैं गई नहीं हूँ, रियलिटी से थोड़ी दूर है, आई लव इट। हम्म जहाँ वो पूरा रियलिटी टाइप होने लगता है ना, तब तो मेरे से वो बुक छूट ही जाता है। सो व्हाट आई डू, बुक पढ़ने के पहले मेरी बहुत गंदी आदत है, पहला के 2 पेज पढ़ती हूँ, बीच के 4 पेज, बीच के से 4 पेज और लास्ट का पेज पढ़ती हूँ। ओह माय मुझे गॉड, एंड पहले पढ़ना है। अच्छा, हाँ, तब अगर वो सेंस बनता है ना कि कैसा है, तब आए। क्योंकि एक बार बुक शुरू कर दी ना, अनटिल अनलेस बुक बहुत ही वाहियात हो, मेरे से आई कांट स्टॉप, रुकता नहीं है। और लाइफ में शायद एक ही बुक है जो मैंने आधा छोड़ी होगी, कौन वरना सी? वो टॉर्चर भी करके मैं पढ़ लेती हूँ। भाई वो कौन सी बदनसीब बुक है जिसको आपने छोड़ दी? तो वही सोच लो, कोई डार्क एंड ग्रे वाली बुक होगी। ओह माय गॉड, I understand. There's something, there are a lot of grey things. बहुत सारी चीजें जो आजकल ग्रे शेड में लिखी जा रही हैं, तो उनका तो खैर ना ही जिक्र करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि थ्रिलर तो है ही नहीं। मतलब पता नहीं, लोग कई बार जब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होती भी ये बात कि कुछ चीजें जो है लिटरेचर जो कहीं ना कहीं है कि वी हैव सिंपल बाउंड्री, कुछ ना कुछ एक बाउंड्री है जिसे कि हम मानते हैं। ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक मेनी मैंडेटरी बाउंड्री, बट हमें बाउंड्री मेंटेन करके रखनी है। बट आजकल तो खैर पता नहीं। एंड विकास सर सेड हाय मैम, ओके ओके, सो द थिंग इज दैट, अच्छा ऐसा क्या है मतलब कि थ्रिलर में जो आप कहते हैं रियलिटी की जब क्लोज होती है तो यू फील कि यार नहीं, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। सो द क्राइम्स, द मर्डर्स। See, crime, murder, see, one of the biggest reason why I jump into the books is कि यार रियल लाइफ तो बहुत देख लिया, मैं एक डोर खोलना चाहती हूँ लाइक इट नार्निया, और एक नई दुनिया में जाना चाहती हूँ। अब अगर वो दुनिया भी पूरी एग्जैक्टली ऐसी ही है तो मैंने नया देखा क्या? हाँ, ये that would take जो sufficient आंसर कि मैं वैसे ही लाइफ से परेशान हूँ, बुक पढ़ के और परेशान हो जाऊं, और इतना टाइम खराब तो नहीं करना, डिप्रेशन के मरीज तो नहीं बनने हमें। यस, एग्जैक्टली। और वही देखा दिखाया चीज फिर से क्यों देखूं? I think you shouldn't, you're not a fan of psychological thriller, क्योंकि वो दिमाग में बड़ा जोर डालते हैं, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे, क्या इंटरप्रिटेशन। इस पे आपका क्या मतलब ऑब्जर्वेशन रहा है साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स को लेके? नहीं, आई लाइक साइकोलॉजिकल थ्रिलर, लेकिन अगर आप ये सब फैंटेसी देखोगे उसमें वाई एंड व्हाट का ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि कोई चीज वैसा नहीं दिखता जैसे आप देखते हो, उसके 4 और इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं, और उसमें मजा आता है कि समझ में नहीं आता कि हाँ एक बार पढ़ा तो लगता है कि नहीं ये ऐसा था, हाँ नेक्स्ट टाइम आप सोचो कि नहीं यार इसका तो इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, ये तो हम और तरीके से भी देख सकते हैं, और भी तरीके से मर्डर कर सकते हैं। एक्चुअली आई गिव यू एग्जैक्टली सीरियसली बात है, उसने उसे दिया क्यों, ये इंजेक्शन क्यों दिया, गला काट के चला जाता उसका। हाँ, मे बी इस इंजेक्शन इसलिए दिया थोड़ा सा मैम आपका ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू आज इंटरनेट, हाँ एक सेकेंड, लेट मी चेक माय वाईफाई। एक सेकेंड, हाँ वाईफाई लगा है। ओके ओके, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी so we were हिचक ना हो तो discussing, किसी चीज में फन कहाँ आता है? नहीं हिकअप्स के बाद तो मतलब कहते हैं फिर तो परमानेंट वी गेट सोलेस, परमानेंट पीस। जो हिचकियां गई तो हमें ईश्वर के भी दर्शन हो जाते हैं कई बारी, कई नसीब वालों को।
हिचकिया के टाइम पे नाम ले लेना चाहिए ना उस बंदे का जो उसने याद किया हो। आजकल तो बिना याद किए हुए भी हिचकियां आती है, क्योंकि भगवान ही याद करने लगते हैं, whom the God loves dies young। जी विश्व। ओके, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ माइन। ऐसा मतलब आजकल अभी जो करंट लिटरेचर है, ठीक है, उसमें एडेप्टेशंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, एडेप्टेशंस ज्यादा हो रही है। तो आपके हिसाब से क्या चीजें हैं जो एक बुक को या एक स्टोरी को जो है स्क्रीन वर्दी बनाती है? आई थिंक फर्स्ट वैसा स्टोरी कहीं पे देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज कहीं ना कहीं पैरेलल हो जाता है। ओरिजिनल कहाँ तक आएगा, बट देखने का नजरिया नया होना चाहिए। सेम स्टोरी आप रोमियो जूलियट का ले लो या लैला मजनू का ले लो, सेम एक लड़का एक लड़की है, फैमिली में दुश्मनी है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, सेटअप अलग है, अंदाजे बयां अलग होता है, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो आपकी ओके। स्टोरी जैसी भी हो, देन जैसे आपकी फेरी टेल्स, ग्रिम ब्रदर्स ने जो फेरी टेल लिखा उसको डिज्नी ने हम्म अडेप्ट कर लिया एकदम रोजी पिंकी ह्यू में। अब हम्म वापस हम्म उसकी अडेप्टेशन हो रही है विद डार्क शेड्स, विद डार्कर शेड्स। तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज है, स्टोरी तो सेम है, सिंड्रेला की स्टोरी हम्म। तो सेम है, रेड राइडिंग हुड की, बट देखने का नजरिया और बोलने का स्टाइल अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। एंड अगर आई कुछ रिमेम्बर अ नया फेरी आता टेल। है, Yeah, I remember a fairy tale. There was a screen adaptation in Spanish movie. Completely पूरा setup ही different था. You know the setup of Second World War. अलग ही Pan Labyrinth, if I'm right. Pan Labyrinth. अगर आपने देखी हो तो. नहीं Have you देखी seen है। it? Seriously, नो it नो was नो। completely a different one. मतलब लास्ट में ये दिखाते हैं नॉर्मली फेरी टेल्स में कि बच्ची सी गोज टू मीट हर द फेवरेट फेरी। पता चलता वो फेरी होती ही नहीं, और वो रियल लाइफ से कनेक्ट होके बच्ची फेरी से मिलने के लिए कुछ करती है और वो सीधा मर जाती है। आई वाज लिटरली हाँ, इज इट अ चाइल्ड मूवी और इज इट अ वाईए नॉवेल कि यू आर नॉट गिविंग हैप्पी एंडिंग्स इवन। या तो वो तो है सो उसके अलावा दैट्स आपके हिसाब से। हाँ सॉरी। नहीं, दैट्स आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस किस तरह से आप सेम स्टोरी को रिटेल कर रहे हो, या व्हाट इज द न्यू एस्पेक्ट दैट यू आर गेटिंग, एंड व्हाट इज ओके। द अंडर करेंट, वो क्या क्वेश्चन आप वेरी सटली रेज कर रहे हो। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ होने के साथ ही आप एक सटल क्वेश्चन किसी के दिमाग में हिंट करके चले जाते हो। So an adaptation is, that is one important factor I think it is, क्योंकि जो भी मैं नया adaptation देख रही हूँ, आप डिज्नी की ले लो या कोई भी अच्छी मूवी की भी रीटेलिंग ले लो, तो उसका कुछ एक नया अंडरलाइन करंट वो छोड़ के जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हुआ, मे बी दिस इज वॉट नीड्स टू बी चेंज्ड। ओके, अक्सर ये सवाल उठता रहता है कई बार, ये मतलब इट्स अ वेरी प्रीटी कॉमन। कई बार हम कहते हैं बुक ज्यादा अच्छी थी, सीरीज या मूवी ज्यादा अच्छी नहीं थी उसके कंपैरिजन में, जबकि उसकी एडेप्टेशन है। कई बार मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि नहीं, मूवी ज्यादा अच्छी थी, बुक इतनी अच्छी नहीं हुई। स्पेशली मैं कहीं किसी से बात कर रहा था, he said कि नितिश जी, Gone Girl movie was awesome, the book is not so such a classic। तो इस पे आपका क्या टेक होगा, मतलब ऐसा क्या है? चलिए उल्टा तो समझ में आता है कि बुक अच्छी थी, हम अडेप्ट नहीं कर पाए ढंग से, उसकी फील को समझ नहीं पाए। जो अडेप्ट किया वो ज्यादा बेहतर निकल गया, और जो ओरिजिनल है वो खराब हो गया। क्या रीजन हो सकता है? देखिए, व्हेन एक बुक जब अडेप्ट होता है, जितना मैंने देखा या पढ़ा है, इससे ये देखा कि देयर इज अ टीम ऑफ एक क्रिएटिव टीम होती है। देयर इज वन बुक व्हिच इज नाइसली अडेप्टेड, लेकिन वो बुक में जान नहीं है। मतलब मैंने हाँ। उसकी स्क्रीन पे देखी, 2 सीजन देखा, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि मेरे को लगा कि मुझे पूरी सीरीज पढ़नी चाहिए। आई बॉट द होल 7 सेट ऑफ दैट बुक। एंड व्हिच वन इज अच्छा, दिस? अब उसके बाद मैं द वैम्पायर डायरीज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो जब मैं बुक पढ़ रही हूँ,
एंड आई वाज लाइक कि ये क्या है, एंड दिस इज वन ऑफ द, मतलब मैंने टॉर्चर होके खत्म किया है, एक्सपेक्टिंग कि यार वो सीरीज में जो अच्छा था वो तो कहीं ना कहीं आएगा. दैट कैटरीना एंगल वाज रियली गुड इन द सीरीज, एंड मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रुप ऑफ द टीम, जो क्रिएटिव टीम होते हैं, जो स्क्रीन प्ले करते हैं, आर्क कैरेक्टर आर्क्स बनाते हैं, वो बहुत धांसू थी. दे टुक अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट और उस पे उन्होंने शायद बुक देखा कि लगा मीट नहीं है, एंड देन दे क्रिएटेड. तो इट डिपेंड्स ऑन द क्रिएटिव टीम जो एडेप्टेशन में है. अगर वो क्रिएटिव टीम धांसू है तो तेरे बुक में जान हो ना हो, वो जान नहीं डाल हो. ही देंगे. तो इससे ये चीज हम एक चीज समझ सकते हैं, बुक अच्छी हो ना हो, आपकी एडेप्टिंग टीम बढ़िया होनी चाहिए. राइट. भैया हमने कुछ भी लिख दिया, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो उसको फिल्म बना के दिखाओ. Seriously, Vampire Diaries as a series was nice. Till Super. 3 season तो अच्छा ही था. कैरेक्टर आर्क्स अच्छे थे, स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, लूप्स अच्छे थे, बट उसके उसी को देख के मैंने बुक पढ़ा और इट वाज अ डिफरेंट was a स्टोरी nightmare. ऑलटुगेदर. नाइटमेयर, क्या ही देख लिया और क्या ही पढ़ रही हूँ. या ओके, आजकल एक चीज और काफी जो मतलब प्रोमिनेंस में ही है, देयर हैव बीन फीमेल राइटर्स गेटिंग मोर रिकॉग्निशन देन मेल राइटर्स. एनी बीइंग अ फीमेल आई शुड आस्क यू, इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन, या इट्स जस्ट अ यू नो दे आर राइटिंग बेटर व्हिच वी कैन नॉट राइट एज अ मेल? आई एम नॉट श्योर, बिकॉज राइटर इज अ राइटर. आई डोंट एसोसिएट अ जेंडर. मैं अगर बुक खरीद रही हूँ, आई विल नॉट सी कि ये किसने लिखा है. पहले तो मैं बुक लिखा या लिखी के है? कंटेंट्स थोड़ा पढ़ूंगी. हाँ, लिखा या लिखी है. उसके बाद द लास्ट थिंग आई लुक एट इज कि किसने लिखी. एक्सेप्ट फॉर फ्यू आई लव, एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट पीपल आई लव इज लाइक I have Alison Progno. She's a female writing absolutely wonderful fantasy. J.K. Rowling's, but at the same time I like George R.R. Martin and Dan Brown too. तो मेरे लिए रेशियो सेम है. It's the writing that matters. Okay, it's 2:2. Yeah, it's equal, nicely balanced. Nicely balanced. You know, the perfect, you know, dystopian world, utopian world. Sorry, a perfect utopian world. Yeah. So, how is Yeah, I your agree. view on dystopian literature? Dystopian literature आप कितना पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ. Like फैंटेसी है तो मोस्ट ऑफ इट. Oh my, पुराने जितने क्लासिक्स हैं, आई Like Franz लाइक Kafka? नार्निया. मैंने 3 बार पढ़ा है. like Franz Kafka. Franz Hello? Kafka. Franz Kafka. नहीं, हाँ वो भी पढ़ा है. एंड माय फेवरेट इज आज की डेट में टॉलकिन्स है. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैंने एक बार खत्म किया है, वापस पढ़ रही हूँ जस्ट फॉर द स्टाइल ऑफ राइटिंग. अब since you are really a voracious reader, एक बुक को दोबारा तिबारा पढ़ना, trust me, that's seriously an achievement. So tell me about something about your writing. What your writing style? My writing style is a little old English style. I'll not say it's old English, but style थोड़ा, आप जिसको पढ़ते हो, आप जिनको मेंटर मानते हो दिली दिल में और उनको एक आइडल की पोजीशन में बैठाते हो, तो आप कहीं ना कहीं आप वैसे ही ट्राई करोगे कि आपकी राइटिंग वैसी हो. इट्स नॉट यकीनन. वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं है मेरे इसमें, शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं है. आई लाइक राइटिंग अ लॉन्ग, मतलब एक सेंटेंस करीब 4 या 5 लाइन पे आ जाए, बट वो थोड़ा मतलब फ्लेवर लेके आने वाला होना चाहिए. A little the touch is on the old style. मुझे याद है चार्ल्स डिकेंस सर की एक बुक पढ़ रहा था मैं, if I'm right, ओलिवर ट्विस्ट. A man is mortal. There is a single line, man is mortal. ट्रस्ट में उसे पूरे एक पेज में मैं सोच रहा हूँ भाई एक लाइन में लिखी जा सकती है. Obviously, it's such a great we cannot pinpoint him, obviously, but from a general perspective, as a reader perspective, कि man is mortal, that's okay. And there was one thing कि he took birth at the, you know, the first hour of the midnight in a church. There were 2 lines and it considered 3 pages. तो कहीं Yeah. आपका भी स्टाइल तो वही नहीं है?
नहीं, इतना डिकेंस सर के पास तो नहीं ऑब्वियसली हम जा आ ही नहीं नहीं सकते सकते फिलहाल। हो। उतना औकात नहीं है उनकी बराबरी भी करने की, कि बोलने की कि उनके 1000 पार्ट भी है। बट आई रियली लव दैट काइंड ऑफ राइटिंग। ओह माय गॉड, आई ओह माय रियली गॉड, लव। सी आई थिंक तो देन यू आर इसीलिए यू नो। वो ओके। जो छोटे छोटे आते हैं ना, छोटे एक एक सेंटेंस में सब चीज खत्म खत्म करके देते हैं, उसमें मजा नहीं आता। मतलब यू कांट रोल दैट दोज लाइंस। मतलब मन हो कि एक लाइन को आप 4 बार पढ़ो। हाँ ये भी बात है, लेकिन हमने 4 लाइनें लिख दी, उसको एक बार भी पढ़ो या तो समझो या तो फिर दूसरी बड़ी लाइन वेट कर रही है आपकी। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मैं वही चीज बोल रहा था कि जैसा कि आप कह रहे थे ना कि मेरा ठीक है, ऑब्वियसली बात है, चार सेकंड से हम आप क्या ही कंपैरिजन करोगे, मतलब ये तो 2-3 जन्म के बाद भी कंपेयर नहीं कर सकता मैं। लेकिन अगर मैं उस टाइप से लिखता हूँ कहीं ना कहीं ये चीज है कि फिर मेरी नॉवेल्स जो है फिर तो मैं शॉर्ट स्टोरी पोएट्री में हाथ कम ही आजमाऊंगा। नॉवेल वुड बी माई फेवरेट फॉर्म ऑफ राइटिंग। नहीं, पोएट्री भी इफ यू सी शेरी या ईट्स, छोटे मतलब उनकी लाइंस भी कुछ आई कांट पिन पॉइंट, वो रिदमिक होते हैं, वर्ड्स को बहुत अच्छे से खेलते हैं वो वर्ड्स के साथ। व्हाट आई अग्रेड। लाइक इन सब के साथ is कि वर्ड्स के साथ खेलते हैं बहुत। मतलब वर्ड्स को जैसे वर्ड इज लाइक देयर लवर, और उसके साथ वो प्यार करते हैं, कभी गुस्सा होते हैं, कभी मनाते हैं, कभी रूठते हैं। तो यू कैन वेरी वेल सी द राइटर। Okay, now coming up on this topic of theme of love, so coming on the romance genre. So how do you see romance genre? I am not a very good fan of romance. Until unless it has few other parts to it, like Few romance other में 2-3 elements. मर्डर हो गए। That's हाँ, just, I think तो rom thriller. या रॉम थ्रिलर In हो and out romance, या in and out इवन romance book. इन एंड आउट रोमांस। यार अगर आप मतलब मेरा फर्स्ट क्रश किस पे था पता है लाइफ में? 2 किस जन पे? पे था। एक था किस पे? कैप्टन Okay. स्पॉक, स्टार ट्रेक एक सीरीज आता था, और दूसरा था मिस्टर Mr. प्राइड एंड प्रेजुडिस, डार्सी, Okay, Darcy. प्राइड एंड प्रेजुडिस। Yeah, I know. Now I अब understood. आप Pride and Prejudice. अब आपको अगर बचपन से यही टाइप का दिया जाए रोमांस में कि रोमांस ऐसे होता है, जेंटलमैन आएंगे आपके लिए, दरवाजा खोलेंगे, ये दिल गेट फ्लावर्स फॉर यू एंड यू नो इट्स क्रेजी। सो बाकी के रोमांस थोड़े फीके लगते हैं। रोमांस नॉवल हमारी एक्सपेक्टेशन को ज्यादा ही बढ़ा भी देती है। हाँ, लाइफ का फंडा ही बिगाड़ देती है एक्चुअली वो 2 बुक्स। यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि आपके all the No, you don't guys know. are like Prince Charming. Oh my god. Oh my god. Seriously. Seriously. मतलब the boy, the Prince Charming will come on a horse, घोड़े पे आएगा, अलग ही एक समा होगा। हाँ, और Trust me, that never happens. इवनिंग, हाँ इवनिंग होगा, थोड़ा सा डस्ट चीक पे आ जाएगा एंड he'll take his hanky out and rub it off. Oh God. And I would And then he get said, blessed. "It's late. And can you please, can I walk you home?" And पूरी Oh. टाइम इवन हाथ भी ना पकड़े लेकिन आंखों से पूरी स्टोरी बोलते जाए, आई लव यू 10,000 टाइम्स, एंड किस तो आए एकदम लास्ट ऑफ द पेजेस में। Oh, okay. So I remember इस बात पे बड़ी अच्छी सी याद है कि I was seeing someone, stand up comedy of, some, female, stand up comedian. There was, theme on the candlelight dinner Sony, the romantic movies. कि candlelight dinner सी साइड पे, भाई कैंडल डिनर हम सी साइड पे करेंगे तो जो हवा चलेगी खाने में पूरी की पूरी सैंड आएगी पहले। सैंड आएगी और सी साइड में बहुत सारे केकड़े घूमते रहते हैं। हाँ, You और never know कौन सा जंप कर गया। हाँ, और दूसरी चीज की भाई साहब कौन कहाँ से कहाँ आके कहाँ चला जाए, यू नॉट नेवर नो। सीरियसली। ट्रस्ट मी।
अब अच्छा, एक इसकी आयरनी भी है, आयरनी आई नो इट्स अ लिटिल बिट फनी। अगर अच्छी रोमांस बुक लिखी है तो उसने एक्सपेक्टेशन बढ़ा देनी है जो प्रैक्टिकल लाइफ में होनी नहीं, और अगर खराब लिखी है तो रोमांस से जो थोड़ा बहुत भरोसा था प्यार मोहब्बत में वो चली जानी है। वुड यू एग्री और नॉट? ये है, आई एग्री, फुल ट्रू। सो यू नीड हैव अ फाइन बैलेंस, इसलिए आपने रोमांस से किनारा ही करा हुआ है, नहीं रोमांस लिखना ही नहीं। नहीं, प्योर रोमांस सीरियसली इतना थ्रिल भी नहीं करता, नाइदर आई एम अ रीडर ऑफ प्योर रोमांस, बोर लगने लगता है आफ्टर सम टाइम। Oh my God. Ask teenagers. They are just, उनका तो लग रहा है बस भैया रोमांस ही पढ़नी है, इसके अलावा तो जीवन में कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो कॉलेज गोइंग किड्स। Seriously, even during school or college, a lot of my friends were into Mills and Boons. Pioneer in romance, school and college में मैंने शायद एक या दो पेज ही पढ़ा होगा। ऐसा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं बोर हो जाऊंगी, सो जाऊंगी, मेरे को नहीं पढ़ना है। जो समझ नहीं आ रहा उस पे सर क्यों खपाना। आई मीन कि ये क्या है, वो लड़की उसको देख के ऐसे, मतलब इट वाज सो फूलिश। टिपिकल लड़का स्ट्रॉन्ग, थोड़ा एरोगेंट, थोड़ी लड़की कॉय, एंड देन चाहे वो जितना भी बदतमीजी से पेश आए, लेकिन लड़की को तो उसी से प्यार होना है, उसकी बदतमीजी में भी उसे प्यार blushed every time. Yeah, no. I remember, there's a great book, one of the classics by Charlotte Bronte. I hope you remember. Charlotte Bronte. हाँ, Wuthering Heights. No, that's by Emily Bronte, Wuthering Heights. That's the different one. Okay. I forgot his name. The name of the book. That's seriously an awesome book, but some with false expectations. वो चीजें आती हैं. Wuthering Heights is a classic. Wuthering Heights gives you a real taste of the romance. कि genuinely क्या होता है practical life में. हाँ, मत बोलो। After reading that, after till 2 weeks, I was like, यार मूड एकदम खराब है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता था। It was really मुझे उसकी एक हाँ yes. Jane Eyre was the name by Charlotte Bronte. Jane Eyre. Yeah. Jane Eyre. Am I audible? You are breaking up. I could only hear Wuthering Heights and Jane Eyre. Yeah, Jane Eyre. Okay. आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, कट रही है बीच में थोड़ी। Okay. So Wuthering Heights की एक, I think I have written, read a research by Sigmund Freud or something else. बड़ा उसका एक popular quotation था. I hope you remember if you have read it, the Wuthering Heights. That a girl never, want the two guys who are in love with him to be friends. मैं इसको सीधी हिंदी में बात करूं तो अगर कोई एक लड़की है और उसके दो बॉयफ्रेंड हैं तो she will never want कि दोनों में दोस्ती रहे. And that was one of the nicest line which ever, Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है So Wuthering Heights की बात, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है आपके साइड से. ओके, सो अब बात करते हैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे. व्हाट आर योर अपकमिंग बुक्स? एक है रू, विच इज मोर ऑन, क्या बोलते हैं, एक मर्डर है. इट स्टार्ट्स विद अ मर्डर, हू डन इट. ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्राई किया है ऑन रोमांटिक साइड. आई डोंट नो हाउ इट वेंट. रोमांस कम ग्रूसम मर्डर ज्यादा हो गया वो. Oh my God, gruesome! But you were already telling advance that they're gruesome. नहीं, it's not gruesome. It's just only one murder. लेकिन किसने किया है वो इंटरेस्टिंग है. वो the whole book, हाँ, पूरा बुक ही वो who done it वाला स्टाइल में है कि इसने किया नहीं, इसने किया. तो another I am अभी लिख रही हूँ which is perplexity.
Okay. ये it's a story of 3 lockdowns that happen in the city of Gurgaon. 3 lockdowns that happen in the एक city of. सिटी ऑफ गुड़गांव. अच्छा वो Oh my God. आई लिव्ड अ लॉन्ग टाइम I know. देयर, तो Yeah, yeah. उससे You told me. थोड़ा प्यार है. या तो एक लॉकडाउन तो अभी 2020 की है. उसके पहले और एक लॉकडाउन हुआ था 1947 के टाइम पे ड्यूरिंग Okay. एंड During उसके partition. पहले एक बार हुआ था या ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी 1856-57 के टाइम पे ही था. 57 के Oh my टाइम. God. Oh my God. तो दस इट इज वो स्टोरी ऐसा है कि द बुक इज लाइक दैट कि फर्स्ट पार्ट इज 2020, उसके बाद इट गोज बैक और आई थिंक गुड़गांव में सिर्फ 3 ही बार ऐसा लॉकडाउन का सिचुएशन आया है और एक ही जगह पे. द सेटअप इज जैसे 1947 की बात है. ब्लॉसम हवेली है. ब्लॉसम हवेली की 1 या 2 रात के अंदर एवरीथिंग हैपनिंग. 2020 में देयर इज वन अपार्टमेंट, उसके अंदर क्या होता है ड्यूरिंग वन नाइट ऑफ लॉकडाउन. सो इट्स लाइक 3 parts of 3 different Three, eras 3 time periods, 3 different and stories, 3 different stories. and all connected together. लेकिन yeah, not exactly. The connection is only about the city and one night that happened. It's कहानी एक रात की in a cheesy line. ये सही है. एक रात में क्या ही कलेश मचा लिया आपने. नहीं वही तो है कि एक रात में वहाँ 3 और ये तीनों एकदम अलग अलग जॉनर के होंगे. एक पार्ट इज कम्प्लीटली हॉरर, another is 1857. yeah. So ये still work in progress है. Okay, so you're coming up with 2, Roo and Puppet. So Roo हिंदी में है, इंग्लिश में आ रही है. दोनों इंग्लिश में है. So why, a Hindi title of the book? Why a Hindi title of the book, Roo? Rue is again English word RUE, which means sorrow. Oh, okay, I thought मतलब ROOH, पछतावा Roo. आ गया. No, I thought different one, Roo. नहीं. So I understood. the Very whole good, story of that murder is like that. Oh my God. Single murder, getting, whole book. That would be great. That would be great. Okay. So my last, question. What would be your, advice to the teenage writers from our platform? Okay, so fair disclaimer, I myself I am in the process of doing experimenting with my life. हर बार कुछ ना कुछ अलग करते हो, तो my एडवाइस है जो भी बोल सकते हैं कि आप अगर करके पछताओ या ना करके पछताओ. अगर पछताना है तो इधर करके पछताओ, वो बेटर है. ट्राई योर हैंड्स इन एवरीथिंग दैट यू वांट टू. डोंट लेट योर पैशन डाई. आपको जो चीज करना है ना, करते जाओ. उसका रिटर्न आएगा नहीं आएगा, स्टैंडिंग होगी नहीं होगी, या रिजल्ट आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आपके हाथ में जो है वो करो. अपने दिल की सुनो. सीरियसली एकदम सिंपल सी चीज है, जो मन करेगा वो करो. इवन 104 बुखार में अगर आपको मन करे ना आइसक्रीम खाना, तो 1 बाइट खा लो, ज्यादा मत खा लो. सो दैट्स अबाउट इट. कि आपको करना है जो, अगर गलत भी आपको लग रहा है कि टू सम एक्सटेंट ये गलत है, तो आप कंट्रोल में करो, लेकिन हर वो चीज करो जो आपको करने का मन कर रहा है एंड यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट. No, seriously, it's a great idea that obviously you need to do something which you want. Exactly. Do not suppress yourself, right? Okay. Thank you, Nasya ma'am. Thank you for your time. Thank you, Nitesh. It was a lovely, conversation. Thank you. Thank you. It was nice, fun having. Thank you. I mean, Thank being you. here. Thanks. Bye. Bye-bye.